अल्लाहु 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 अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज दौरा तफसीर के अंदर 7वां पारा हमारे दरस का हिस्सा है। छठे पारे के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने यहूद और नसारा के तकाबुल में इरशाद फरमाया कि तुम्हें यहूदियों के मुकाबले में ईसाई मुसलमानों से ज्यादा करीब और नरम नजर आएंगे। उनकी मुसलमानों की तरफ झुकाव यहूदियों की निस्बत ज्यादा बेहतर होगा। 7वें पारे के आगाज में व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद दम, कि जब उन्होंने हबशा के ईसाइयों ने दरबार के अंदर नजाशी के मुसलमानों की जबान से कलामुल्लाह सुना तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह हिजरत अव्वल है जो हबशा की तरफ हुई और इस हिजरत में मुसलमान चंद थे। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो भी अपनी जौजा के साथ गए हुए थे। तो हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हो जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के बड़े भाई थे, उन्होंने दरबारे नजाशी में जब मक्का के लोग, मक्का के सरदार अमर बिन आस की क़ियादत में पहुंचे और इनको वापसी का तकाजा किया और ये जुमला कहा कि ऐ बादशाह, ये मुसलमान आपके नबी ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं समझते, आप इनसे बात कर लें, पूछ लें। ये तो नबी रसूल और बंदा कहते हैं कि अबद है ईसा अलैहिस्सलाम। बादशाह ने दरबार में इनको बुलवाया, ये बड़े परेशान हुए। तो जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया कि आप बताएं, क्या ईसा अलैहिस्सलाम को आप बंदा कहते हैं, अबद कहते हैं, रसूल खाली मानते हैं, बेटा नहीं मानते अल्लाह का? तो उस वक्त हजरत जाफर तैयार ने उनके सामने सूरह तौहा की तिलावत फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस नक्शे को यहां बयान फरमा रहे हैं कि बड़े बड़े पादरी बैठे थे, बूढ़े बैठे थे, उनकी दाढ़ियां आंसुओं से तर हो गई। व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद दम। अब वो आंखों से आंसू बहने लगे। कुरान की तासीर है कि वो दिल पे जाके असर करता है अगर दिल का प्याला खाली हो। हम मुसलमान हैं लेकिन हमें कुरान पाक का असर नहीं होता क्योंकि हमारा दिल जंग आलूद हद दर्जे ज्यादा हो चुका है। अगर हमारे दिलों से जंग हट जाए, एक एक आयत हमारे दिल पे जाके लगेगी और हमारा दिल जो है एकदम तब्दील हो जाएगा। नजाशी बादशाह और दरबारियों का दिल तब्दील हो गया। बादशाह ने जमीन से तिनका उठाकर यूं कहा कि ए जाफर तैयार, आपने जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया है अपने कुरान से, ईसा अलैहिस्सलाम की शान इस तिनके जितनी भी उससे ज्यादा या कम नहीं है। आपने हक अदा किया और कहा ए अमर बिन आस, आप चले जाएं, मैं इनको वापस नहीं करूंगा, ये मुसलमान मेरे मेहमान हैं। तो अल्लाह ने यहां उसका जिक्र करने के बाद आगे रुकू शुरू हुआ। अल्लाह तबारक व तआला में पहले रुकू के अंदर ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी अयमानिकुम वलाकिन युआखिजुकुम बिमा अक़द्तुमुल अयमान। अल्लाह तबारक व तआला ने कस्मों का जिक्र किया। हमारे माशरे में कस्में आम खाई जाती हैं और कस्में खाना एक फैशन बन गया। हर बात पे अल्लाह की कसम, रसूल की कसम। पहली बात याद रखें कि जिस इंसान ने मन हलफ लिगैरिल्लाहि फ़क़द अशरका, जिसने अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाई, हदीस कहती है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मुशरिक बन गया। अल्लाह के अलावा किसी की कसम नहीं खा सकते। नबी की कसम, कुरान की कसम, काबे की कसम, औलाद की कसम, माँ बाप की कसम, ये हराम है, शिर्क है। सिर्फ आप कहें अल्लाह की कसम, काबे के रब की कसम, हुजूर के रब की कसम। हुजूर भी बार बार हदीस में आता है, आप कहते थे वल्लज़ी नफ्सी बियदी, मुझे उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है। सहाबा शहादत के वक्त कहते थे फुज़्तु व रब्बि काबा, रब्बे काबा की कसम हम कामयाब हो गए। लेकिन अल्लाह के गैर की कसम जायज नहीं। एक तो ये हमारे माशरे में जो कस्में खाई जाती हैं ये हराम है। एक लग़्व कसम होती है, इंसान को ये नहीं पता कि वो जो जिस बारे में कसम खा रहा है वो काम हो गया या नहीं हुआ। अपने गुमान में कसम खा रहा है कि वो हो गया लेकिन हकीकतन नहीं हुआ। इस कसम खाने को लग़्व कसम कहते हैं। ऐसी कस्में पर कफारा नहीं। लेकिन एक आदमी जो कसम खा लेता है, कहता है जी फलां काम जो है मैंने
अगर कर लिया तो मैं हानिस हो जाऊं, मैं कसम खाता हूं वो काम नहीं करूंगा, फलां जगह नहीं जाऊंगा। अब ये कसम खा ले तो अब इस कसम खाने पर हानिस हो गया, कसम टूट गई, तो इस आदमी को कफारा देना पड़ेगा। कफारे को अल्लाह यहां कुरान में बयान कर रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फकफ़ारतुहु इत्आमु अशरती मसाकीना मिन औसती। इसका कफारा क्या है कि आप 10 मिस्कीनों को अल्हम्दुलिल्लाह आप 10 मिस्कीनों को खाना खिलाएं, और मिस्कीन भी औसत दर्जे के हों, बहुत आला नहीं होने चाहिए कि आप बहुत हाई लेवल का खाना खिलाएं। आप जो घर में खाते हैं, मा तुतईमूना अहलिकुम, जो आप अपने घरों में खाते हैं, औ किस्वतुहुम, अगर खाना नहीं खिला सकते चलो उनको कपड़े दे दें आप, या औ तहरीरु रक़बा, या एक गुलाम आजाद करा लें, खरीद कर आजाद कर दें। अब ये कफारा है अगर कसम आपने तोड़ दी। और इसका एक और तरीका भी है, अगर आपके पास पैसे नहीं, आप गरीब हैं, आप अदा नहीं कर सकते, खाना नहीं खिला सकते, तो अल्लाह फरमाते हैं फमल्लम यजिद फसियाम सलासति अय्याम। अगर आप ये नहीं कर सकते पैसा खर्च करना, तो आप 3 दिन लगातार रोजे रखें। ये कफारा है कसम का। इस पर फुकहा ने लिखा कि जो मालदार आदमी है वो जो है रोजे रखे कसम तोड़ने पर, गरीब आदमी खाना खिलाए, क्योंकि गरीब आदमी को रोजे रखना आसान है, मालदार आदमी को पैसा खर्च करना आसान है, इसलिए वो इसके बरक्स करें ताकि उनको एहसास हो कि कसम तोड़ना नहीं चाहिए। अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वालो, बेशक शराब, अब शराब का जिक्र कर दिया अल्लाह ने, और जुए का जिक्र कर दिया, बुत जो है इनका जिक्र कर दिया, जो तीर फाल के लिए किया जाता था वो सब का जिक्र किया। ये रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, ये शैतान के काम है। फज्तनिबू, आप हट जाओ इन चीजों से, शराब छोड़ दो, जुआ छोड़ दो। ये लॉटरियां जितनी हैं, ये कुरानदाजी के जरिए जो कमेटियां निकाली जाती हैं, अक्सर कहते हैं जी कमेटी बोली वाली कमेटी, हर कुरानदाजी वाली नहीं, बोली वाली कमेटी। एक कमेटी होती है कि बोली वाली कमेटी मार्केटों में चलती है, वो भी हराम है। इसी तरह प्राइस बांड है, वो भी हराम है। इस तरह इंश्योरेंस जो आजकल राइज है मुरवजा, वो भी हराम है। ये अमल शैतान है शराब पीना। शराब की हुर्मत की वाज़े आयत ये है, इससे पहले भी आयात उतरती रही लेकिन उसमें मुख्तलिफ अल्फाज थे। यहां अल्लाह ने साफ कह दिया फज्तनिबू, अमर का सीगा, अब रुक जाओ। अब शराब अगर पिएगा तो मरने के बाद कब्र में खिंजीर की शक्ल बना दी जाएगी। अहादीस के अंदर मौजूद है, रवायात में शराब हराम कर दी गई और उस पर सजा ताजीरन दी जाती थी जमाना असहाब रसूल में। तो अल्लाह ने इस आयत में शराब की हुर्मत का जिक्र कर दिया। आगे आप देखिए, आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एहराम की हालत का जिक्र किया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़तुलुस सैद व अंतुम हुरुम, ऐ ईमान वालो जब तुम एहराम की हालत में हो तो शिकार ना करो। अब मक्का की चारों तरफ हुदूद है खाना काबा से, उस हुदूद के अंदर एहराम की हालत में हो या उस हुदूद में तो शिकार करना ही नहीं है। लेकिन एहराम की हालत में जब अपने आप मिकात से निकल जाते हैं तो फिर भी शिकार नहीं कर सकते। किसी चीज को मारना, किसी दरख्त को काटना, किसी परिंदे का शिकार करना, किसी जानवर का शिकार करना, ये सब ममनू है। हाँ, अगली आयत में फरमाया उहिल्ल लकुम सैदुल बहरी व तआमुहु, अल्लाह तबारक व तआला ने एहराम की हालत में जो समुद्री जानवर हैं, मछली है दीगर, उनका शिकार हलाल कर दिया। वो शिकार कर सकता है। और शिकार के मुताल्लिक बाज लोग ये समझते हैं कि ये अच्छा अमल नहीं है, शिकारी जो है वो अताब में आ जाता है, उनको जानवरों की बददुआएं लग जाती हैं, अपाहज हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। अहदीस की कुतुब में बाब सईद मौजूद हैं
इसी तरह कुरान हकीम के अंदर शिकार के मुताल्लिक आयात मौजूद हैं। हज़रत इस्माईल और इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिकार किया करते थे, तो मुहद्दिसीन सहाबा में शिकार करने वाले मौजूद हैं। तो इसलिए शिकार हराम या गलत फेल नहीं है, शिकार का एक तरीका है जो अल्लाह ने कुरान हकीम और सुन्नत नबवी के अंदर नाफिज फरमाया। आगे आप देखिए कि इसी जो है सूरह माइदा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक तबके का जिक्र किया। हम ये समझते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, हम दीन पर हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तो बेदीन लोगों का हमें कोई नुकसान नहीं होगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मुताल्लिक इस आयत को तिलावत करके फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इहतदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीआ। ये आयत पढ़ के फरमाया, लोगों इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अगर दीन पर हो तो दूसरे बेदीन हैं तो उनका तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम पर अजाब भेजा तो फरिश्ते ने कहा, या अल्लाह, ये गुनाहगार कौम जिस पर अजाब लेके जा रहा हूं, यहां एक बंदा ऐसा है जिसने एक लम्हा भी तेरी नाफरमानी नहीं की। अल्लाह ने फरमाया, इस पर सबसे पहले अजाब को नाजिल करो। इसने गुनाह होते हुए देखे लेकिन अपने माथे पे एक शिकन नहीं लाया, फिक्र पैदा नहीं हुई, तो वो आदमी भी अजाब के अंदर शरीक हो जाता है। तो अगली आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने, आप देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू शहादतु बैनकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौत हीनल वसीयत इस्नान। इस आयत में अल्लाह ने वसीयत का जिक्र किया। हमारे माशरे में ये वसीयत का जो है थोड़ा सा इंसान के अंदर से इसके अफादियत निकल चुकी है, लोग इसकी अफादियत भूल चुके हैं और बिल्कुल इसको भुला दिया गया है कि वसीयत कितनी अहम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी की एक रात ऐसी ना गुजरे कि वो अपनी वसीयत लिख चुका हो कि फलां चीजें वो रसा को मिलनी है, फलां का मैंने कर्जा देना है, फलां से मैंने कर्जा लिया, फलां के पास मेरी फलां चीज है, फलां की मैंने फलां चीज देनी है। अब ये सारी चीजें जो है इंसान रिटर्न में अपने पास रखे, ताकि अगर अचानक मौत आ जाए तो किसी का लेन देन इसकी गर्दन पे ना हो। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद को भी कर्जा माफ नहीं है। तो इस आदमी की वसीयत होनी चाहिए औलाद के मुताल्लिक, जायदाद के मुताल्लिक, लेन देन के मुताल्लिक, कर्जा लेना है देना है, इसलिए शहादत में गवाह बना ले। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया कि आपको भूल चूक हो जाए तो गवाह फौरन जो है आपको याद दहानी करा दें। इसके बाद आप देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात का जिक्र किया। क्योंकि हर नबी जिस जमाने में आया, जो जमाने में जरूरत थी, वबा थी, बीमारी थी, जो बिदआत, रसूमात, शिर्क थे, उसके इलाज के तौर पर तशरीफ लाते थे अंबिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादू उरूज पर था, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मौजज़े भी ऐसे दिखाए जो जादू का रद्द करने वाले थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में चूंकि तिब बहुत उरूज पर थी और बड़े बड़े तबीब उससे पहले गुजर चुके थे, जिनमें हकीम लुकमान को बड़ा मशहूर समझा जाता था, बुकरात को बहुत अजीम समझा जाता था, सुकरात को बहुत अजीम समझा जाता था, फिर अफलातून जैसा इंसान गुजर चुका था। अब ये सारे जो है जितने हकीम थे, जितने दाना लोग थे, वो इंसान को इलाज करते थे बड़ी बड़ी वबाओं, बीमारियों से। लेकिन एक बीमारी ऐसी थी जिसे मौत कहा जाता है, उसका इलाज कोई नहीं कर सकता, दुनिया में ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। अल्लाह ने अपने नबी ईसा अलैहिस्सलाम को उस तरह की मौजज़ात देकर भेजा ताकि उस कौम का जो अकीदा तिब पर, हिकमत पर रासिख हो चुका है, उसका रद्द हो कि ये सब कुछ अल्लाह ही करता है। तो अल्लाह ने उसका जिक्र किया, इज़ अय्यतुका बिरूहिल कुदस। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मावनत होती थी। अल्लाह फरिश्तों के जरिए मावनत करता था। तुकल्लिमुन नास फिल महदी व कहला, माँ की गोद में उन्होंने, बच्चों ने कलाम किया।
ये माँ की गोद में जो बच्चे बोले ये ईसा अलैहिस्सलाम थे। ये मौजज़ा, बड़ा मौजज़ा था। वइज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमत वत्तौरात वल इंजील, आपको सारी किताबों के अल्लाह ने इल्म अता फरमाया था। वइज़ तख़लुक़ु मिनत तीन का हैअतित तैर, आप मिट्टी का यूं परिंदा बनाते थे, उसमें कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के अमर से जिंदा हो जा, फूंक मारते थे, वो शुफ करते ही परिंदा उड़ना शुरू कर देता था। बिइज़्नी, आगे साथ अल्लाह ने कहा मेरे हुक्म से। ईसा अलैहिस्सलाम जाती तौर पे ये नहीं रखते थे कमाल के, उनको खुद ये कमाल था कि वो खुद ये कर सकते थे कि अल्लाह के रूह है वो, नहीं, बिइज़्नी, मेरी वजह से अल्लाह कहता है। फतनफुखु फीहा फतकूनु तैरम बिइज़्नी, फूंक मारते थे, परिंदा उड़ना शुरू कर देता था मेरे हुक्म पर। वतुबरिहुल अकमहा वल अबरसा बिइज़्नी, अब ये बरस का मरीज जो है, ये बरस का मरीज, नाबीना लोग, मुख्तलिफ बीमार लोग आते थे, मां की पेट से जो नाबीना पैदा हुआ है, मां के पेट से जो नक्स लेके पैदा हुआ है, दुनिया के डॉक्टर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि उसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। ईसा अलैहिस्सलाम उसको भी फूंक मारते थे, अल्लाह के अमर से वो ठीक हो जाता था। और इससे बड़ी बात क्या थी, वो इस्तुखरिजुल मौता बिइज़्नी, मुर्दों को आप अल्लाह के हुक्म से कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, वो उठ के खड़ा हो जाता था। कौम एक जो है आपको लेगी कब्र पे कि इससे मुर्दा जिंदा करें, आपने ये जुमला कहा, मुर्दा जिंदा हो गया। तो ये सब कुछ किसकी वजह से था? फरमाया ये सब अल्लाह के हुक्म पे था, मौजज़ा अल्लाह ने अता फरमाया था। और माइदा सूरत का नाम इसलिए है कि बनी इसराइल ने तकाजा किया कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल पे मन्नो सलवा उतरा, हमारे पर भी कोई आसमान से अल्लाह की तरफ से खवान उतरे, दस्तरखान उतरे। अरबी में माइदा दस्तरखान को कहते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने यहाँ जिक्र की, क़ाल ईसा इब्नु मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, ऐ अल्लाह हमसे आसमान से हमारे पर नाजिल फरमा एक दस्तरखान, एक खाने की चीज़ों का, वो दिन हमारे लिए ईद का हो। अल्लाह ने वो नाजिल फरमा दिया। अब आप देखिए आखिरी जो इसका रुकू है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, जवानी गुजारी, अल्लाह ने आसमानों पे उठाया, शादी नहीं की। और आपको बाद में आहिस्ता आहिस्ता यहूदियों के अंदर गुस्सा चूंकि आपके मुताल्लिक बहुत था, तो उन्होंने ईसाइयों के अंदर गुमराह अकीदे वाले पैदा किए और अपने दाखिल किए। और आपके मानने वाले जब दुनिया से चले गए तो आहिस्ता आहिस्ता ईसाइयों ने तस्लीस का अकीदा और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया। आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मजहब ईसाइयत है और वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहता है। अल्लाह यहाँ कुरान पाक में कहता है, वइज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्नु मरियम अअन्त क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मिय इलाहैनि मिन दूनिल्लाह। अल्लाह ताला क़यामत का दिन होगा, सारे महशर के सामने ईसा बिन मरियम से पूछेगा, अअन्त, आपने, क़ुल्त लिन्नासी, आपने लोगों से कहा था, इत्तख़िज़ूनी, कि मुझे बना लो, व उम्मिय इलाहैनि मिन दूनिल्लाह, मुझे और मेरी माँ को अल्लाह को छोड़कर हाजित रवा, मुश्किल कुशा, ऐसा आपने कहा था। हदीस में आता है, इस जुमले को सुनकर, हालांकि अल्लाह को पता है कि ईसा ने नहीं कहा, लेकिन इस जुमले को सुनकर हजरत ईसा धर्म से बेहोश होकर गिर जाएंगे। जब होश में आएंगे, क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़, ऐ अल्लाह मैं ऐसा जुमला कैसे कह सकता हूं जो तेरी शयान शान नहीं। तो ईसा अलैहिस्सलाम उसके बाद कहेंगे, ऐ अल्लाह मैं जब तक इनमें रहा, इनको तेरी तरफ बुलाता रहा, जब मैं आ गया इनसे तो अब मुझे नहीं पता ये गुमराह हो गए। आज औलिया अल्लाह के मज़ारात, जो मज़ारात पे शिरक हो रहा है, जो गलत रसूमात हो रही हैं, उन अल्लाह के औलिया ने ये तालीम नहीं दी। वो तो तौहीद का दरस देते रहे, वो तो सुन्नत का दरस देते रहे, लेकिन क़यामत के दिन वो भी इनकार करेंगे
कि ये जितने कब्रों पे सजदा करने वाले, तवाफ करने वाले और बिदआत करने वाले हैं, हमने ना तालीम दी इनकी, ना हमारे साथ इनका कोई ताल्लुक है। तो ईसा अलैहिस्सलाम फिर ये जुमला कहेंगे, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, अगर तू इनको सजा देना चाहे तो दे सकता है, तू ये इख्तियार है, तू रब है। व इन तग़फिर लहुम, लेकिन अगर तू माफ कर दे तो तेरे से बड़ा माफ करने वाला कोई नहीं। आगे आप देखिए सूरतुल इनआम, ये कुरान हकीम की वो वाहिद सूरत है जो पूरी की पूरी इकट्ठी नाजिल हुई, और इस तरह नाजिल हुई कि जिसके साथ 70,000 फरिश्ते इस्तकबालन थे, इस सूरत के साथ इस्तकबाल करते हुए आ रहे थे। ये मक्की सूरत है, 126 से ज़ायद आयात हैं इसमें, और इसमें भी तौहीद, रिसालत और यौम आखिरत का जिक्र है, लेकिन इसमें अकली नकली तौहीद की चीजें आपको मिलेंगी। तौहीद के मुताल्लिक इसमें बहुत ज्यादा आयात हैं। हजरत मौलाना हुसैन अली वाह बछड़वी रहमतुल्लाह ताला बहुत बड़े अल्लाह के वली और आलिम दीन थे। शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे। वो फरमाया करते थे कि अल्लाह के कुरान की सूरतों को अगर आप देखें, जिस भी मौजू से शुरू हो, लेकिन अक्सर सूरतों का इख्तिताम तौहीद बारी ताला पे होता है, क्योंकि अल्लाह को सबसे ज्यादा अपनी तौहीद पसंद है। हसन बसीर रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह फातिहा की तशरीह जो बयान फरमाई वो 8 जिल्दों में है, और आप फरमाते हैं अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद जो है वो अपनी तौहीद है, इसलिए अलहम्द से कुरान का आगाज किया और रब्बुन नास पे कुरान का इख्तिताम किया। तो इस सूरत के आगाज में भी अल्लाह की तारीफें शुरू हैं। अल्लाह बता रहा है अकली दलाइल, एक होता है कि हदीस और कुरान की नकली बातें कि नकल जो की गई, लेकिन यहां अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह वो जात है जिसने जमीन व आसमान को बनाया, फिर रात और दिन को बनाया। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन, वो जात है जिसने तुम्हें मिट्टी से बनाया, कौन इनकार कर सकता है इसका। फिर फरमाया व अजल मुसम्मा, फिर उसने तुम्हें एक वक्त तक माँ की पेट में रखा। व हुवल्लाहु फिस समावाति वला फिल अर्द, वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए फिल जो है जमीन व आसमान को बनाया। यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम व यअलमु मा तक्सिबून, वो जानता है आहिस्ता तेज जो भी तुम अल्फाज कहो। अब अल्लाह इसको दलाइल देते 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 मुख्तलिफ आयात हैं, मुख्तलिफ आयात इसमें बयान फरमाते हैं। और फिर कुल सीरो फिल अर्ज़ि सुम्मा अंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, जमीन में फिरो देखो अल्लाह ने जुटलाने वालों को क्या सजा दी है, जरा देखो तो सही जमीन में फिर कर। और फिर अल्लाह फरमाते हैं वलहू मा सकना फिल लैल वन नहार, उसी ने तुम्हारे लिए सुकून के लिए रात और दिन को बनाया। और कुल अगैरल्लाहि अत्तखिज़ु वलियन, क्या पूछो इनसे क्या है कोई अल्लाह का गैर जिसने इस तरह बनाया हो ये सारा कुछ। अब अल्लाह तबारक व तआला इसी वयमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लहू, अगर अल्लाह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई है जो तुम्हें उस नुकसान से निकाल दे। वयमसस्का बिखैर, और अगर वो तुम्हें खैर देना चाहे तो कोई तुम्हें नुकसान दे सकता है। वहुवल काहिरु फौका इबादी, वो हर चीज पर छाया हुआ है। कुल अय्यु अकबर शहादा, बताओ तो सही सबसे बड़ी शहादत क्या है, वो है कुलिल्लाह, अल्लाह का होना कायनात में, इस निज़ाम का चलाने वाला अल्लाह का होना, ये सबसे बड़ी शहादत है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको बयान फरमाते हैं। और फिर उसके बाद फरमाया वमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन अव कज़्ज़ब बिआयाति, उससे बड़ा झूठा कौन है जो अल्लाह पर झूठ बोले, अल्लाह की आयतों को झुटलाए, उससे बड़ा झूठा भी कोई नहीं। और फिर फरमाया वलौ तरा इज़ वक़िफ़ू अलन नार फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मुमिनीन। एक तबका जब क़यामत के हशर में के मैदान में दोज़ख में फेंका जाएगा तो उसको कहा जाएगा हाँ रोको जरा इनको, वो कहेंगे या लैतना, हाय अफसोस काश हम आज मान लेते, ये काम ना करते। और फिर एक तबका दोज़ख की तरफ घसीटा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वलौ तरा इज़ वक़िफ़ू अला रब्बिहिम, उनको तो दोज़ख के पास रोका जाएगा, ये अल्लाह के पास रोके जाएंगे। अल्लाह इनसे पूछेगा क़ाला अलैसा हाज़ा बिल हक़, क्या ये सब कुछ सच नहीं था जो मैंने दुनिया में तुम्हें कहा था, मेरे नबी ने कहा था।
क़ालू बला व रब्बिना, कहेंगे ए अल्लाह बिल्कुल आपने सच कहा था। अल्लाह कहेगा फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, अब जाओ चखो दोज़ख के अंदर अजाब, तुमने हमेशा नाफरमानी की। अब अल्लाह इसको बयान फरमा रहे हैं कि इसलिए झुटलाना इतना बड़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद का झुटलाने वाला कभी बख्शा नहीं जाता। इसलिए अल्लाह फरमाया कुल अरअयतुम इन अख़ज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व ख़तम अला क़ुलूबिकुम, बताओ तो सही अगर अल्लाह तुम्हारी समाअत ले ले, तुम्हारी बसारत ले ले, तुम्हारे दिलों को मोहर लगा दे, मन इलाहुन गैरुल्लाह, तो बताओ कोई है दूसरा अल्लाह, यअतीकुम बि, लाओ फिर उसे वो तुम्हारी मदद करे, नहीं है कोई अल्लाह के अलावा। कुल ला अक़ूल लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह, तो आप मेरे नबी इनसे कह दीजिए ला अक़ूल लकुम, मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि मेरे पास खजाने हैं अल्लाह के, वला अअलमुल गैब, मैं इल्मे गैब नहीं जानता, वला अक़ूल लकुम इन्नी मलक, और ये भी कह दीजिए कि मैं कोई फरिश्ता भी नहीं हूं। अब ये अकीदा अहले सुन्नत का होना चाहिए कि नबी, अल्लाह नबी से कहलवा रहा है कि मेरे पास मुख्तार कुल यानी खजाने नहीं है सारी कायनात के, अल्लाह इख्तियार रखता है कुल्ली, वला अअलमुल गैब, गैब की कुल्ली मेरे पास नहीं, और ना मैं अपने आप को फरिश्ता कहता हूं, मैं इंसान हूं, बशर हूं। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं सिर्फ वो कहता हूं जो वही मेरे पास आती है, मैं उसकी इत्तबा करता हूं। और फिर आपने फरमाया हल यस्तविल अअमा वल बसीर, मेरे नबी इनसे पूछें कभी अंधा और आंखों वाला बराबर हुए? आपको जिन्होंने माना वो आंखों वाला, जिन्होंने आपकी नहीं मानी वो अंधे हैं। वो वला ततरुदिल लज़ीना यदऊन, अब यह आयत करीमा बड़ी खास है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा, गरीब, मिक़दाद, सलमान फारसी, हज़रत बिलाल, खब्बाब, अम्मार, ये बैठे होते थे, अबू फकिया बैठे होते थे। तो सरदाराना मक्का आए, कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इन सहाबा को जो गरीब हैं हटा दिया करें तो एक वक्त हमारे लिए रख लें, हम आपकी बारगाह में आकर कुछ सीख लिया करेंगे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिल में सोचा कि अगर मैं कुछ वक्त इनको दे दूं, सहाबा बाहर बैठ जाएं, तो शायद ये लोग दीन की तरफ आ जाएं, मुशरिकीन मक्का। अल्लाह ने कुरान पाक का नुज़ूल फरमाया, सहाबा की शान हमें बताई कि मिक़दाद जैसे सहाबा, सलमान फारसी जैसे सहाबा, और अबू फकिया जैसे सहाबा, आले यासिर जैसे सहाबा, जो गरीब सहाबा हैं, उनके मुताल्लिक अल्लाह ने अजमत को बयान करते हुए फरमाया वला ततरुदिल लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदून वजहा, आप मत अपनी नजरें हटाएं इन लोगों से जो सुबह शाम अल्लाह की रजा के लिए आपके साथ बैठे रहते हैं और आपकी रजा चाहते हैं। ये सहाबा आपके सामने रहें, अल्लाह भी ये चाहता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात को रद्द फरमा दिया कि सहाबा को अपनी मजलिस से नहीं हटाना। जो अल्लाह नबी की मजलिस से सहाबा को उठना बर्दाश्त नहीं करता, वो मेरे आपके दिल में उनके बारे में बुग़्ज़ होगा तो हमारी इबादत कैसे बर्दाश्त करेगा। इसलिए मकाम सहाबा अगली आयत में मजीद बताया व इज़ा जाअकल लज़ीना युमिनून बि आयातिना फ़कुल सलामुन अलैकुम। उसूल ये है कि बैठा हुआ बाहर से आने वाला उसको सलाम करता है, जब बाहर से कोई आता है वो कहता है अस्सलाम वालेकुम। लेकिन अल्लाह ने सहाबा के लिए रूल चेंज कर दिया, व इज़ा जाअकल लज़ीना युमिनून बि आयातिना, मेरे नबी जब ये आते हैं आपके पास जो आप पर ईमान लाए, फ़कुल सलामुन अलैकुम, वो आपको नहीं बल्कि मेरे नबी आप उनको कहें अस्सलामु अलैकुम, ताकि आपकी सलाम कहने से अल्लाह उनको आपकी दुआ में शामिल कर ले। सहाबा के लिए तो रूल चेंज हो गया कि नबी उनको कह रहे हैं अस्सलाम अलैकुम, गोया कि हर बार नबी उनको दुआ दे रहे हैं। और नबी जिसको एक बार दुआ दे दे अल्लाह उसका बेड़ा पार कर देते हैं। जिसको नबी एक बार देख ले उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो जिन सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं दे रहे हैं, देख रहे हैं, उनको अपने साथ बैठा रहे हैं और आज भी रोजा में साथ सोए हुए हैं, उनकी शान कितनी ज्यादा होगी। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौहीद का जिक्र किया कि इल्मे गैब अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं। व इंदहू, वही जात है,
मफातीहुल गैब, जिसके पास गैब की चाबियां हैं, ला यअलमुहा इल्ला हु, नहीं कोई जानता इल्म गैब मगर वही ज़ात है। बुखारी की हदीस है, हदीस जिब्राइल। हज़रत जिब्राइल ने पूछा बताएं क़यामत कब आएगी? आपने कहा मैं उतना ही जानता हूं जितना तुझे पता है। ला अदरी, मैं नहीं जानता क़यामत, लेकिन अलामात बता सकता हूं। तो इल्म गैब आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तज़ा, इल्म गैब अल्लाह के पास है। हाँ, वो जितना अपने फरिश्तों को, नबियों को, वलियों को दे दे, जितना दे दे। वयअलमु मा फिल बर्रि वल बहर, खुश्की या तरी में, समुद्रों में कितने कतरे, कितने दरख्त, कितनी चीजें हैं, वो अल्लाह जानता है। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, कितने पत्ते गिरते हैं दरख्तों से, अल्लाह जानता है। ये सब चीजें इल्म गैब अल्लाह के पास है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे देखिए हमारे यहाँ जो बिदात और रसूमात हैं उनका जिक्र फरमाया। आयत नंबर 100 वज़रिल्लज़ीन इत्तख़ज़ू दीनहुम लइबन व लहवा व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, जहां शिरक हो रहा हो, बिदआत हो रही हो, रसूमात हो रही हो, खिलाफ शरअ उमूर हो, डांस, गाने, बाजे, और ये हमारे यहाँ जो महाफिल होती हैं बिदआत की, फरमाया वज़रिल्लज़ीन इत्तख़ज़ू, छोड़ दो उन लोगों को, इत्तख़ज़ू दीनहुम, जिन्होंने बना लिया दीन, लइबन व लहवा, खेल और तमाशा। ये जो रबीउल अव्वल में, मुहर्रम में आप देखते हैं खेल तमाशा बना लिया, छोड़ दो इन लोगों को। वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और ये दुनिया की जिंदगी में मुनहमिक हो गए, गर्क हो गए। वज़क्किर बिही अन तुबसल नफ्सुम बिमा कसबत, आप बैठे हुए हैं शादियों में, गाने चल रहे हैं, खिलाफ शरअ है, और आप ऐसी महाफिल में बैठे हैं, निकाह की महफिल है, लेकिन खिलाफ शरअ उमूर हैं। तो इन सब जगहों पे जब आपको याद आ जाए वज़क्किर बिही अन तुबसर नफ्सुम बिमा कसबत, तो फौरन आप उठ जाएं वहां से। लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि वलिय्युन वला शफी, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका ना अल्लाह मददगार होगा, ना सिफारिशी होगा। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद में सबसे आला थे, हम मिल्लत इब्राहिमी पर हैं। उसको अल्लाह ने अगले रुकू में बयान किया। आपकी माँ आपको गार में छोड़ कर आई, एक लूमड़ी ने आपको दूध पिलाया, और वहां आपकी वालदा आपको मिलने जाया करती थी। चूंकि नमरूद ने ऑर्डर जारी किया था कि बच्चों को कत्ल करता था। आप जब एक दिन थोड़े बड़े हुए 7-8 साल के, तो आप अपने गार से बाहर निकले, वालदा की उंगली पकड़ी हुई थी, तो आपने पूछा अम्मा जान ये तो बता दो कि मेरा रब कौन है? तो उसने कहा मेरा खामन तेरा रब है। उसने कहा अच्छा मेरा अब्बा रब है, तो मेरे अब्बा का रब कौन है? कहा नमरूद है। कहा नमरूद का कौन है? माँ ने तमांचा मारा कि इससे आगे नहीं सवाल करना, वो खुद हमारा रब है नमरूद। अब आपका दिल नहीं मानता था, अकीदे की बात होती है, बाज लोगों को अल्लाह हिदायत देना चाहते हैं। आप जब बाहर निकले तो आपने सितारा देखा, तो वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्ज़, अल्लाह इस यहाँ बयान करता है फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा, आपने यूं देखा आसमान की तरफ सितारे, तो आपने एकदम कहा हाजा हाजा रब्बी, हाजा रब्बी, ये मेरा रब है, चमक रहा है। थोड़ी देर के बाद फलम्मा अफला, सितारे गायब हो गए। फिर फलम्मा रअल कमरा बाज़िगन, फिर 14वीं का चांद निकला, तो आप और खुश हुए। आपने कहा हाजा रब्बी, हाजा रब्बी, ये मेरा रब है। फलम्मा अफला, थोड़ी देर के बाद वो भी चला गया। ला इल्लम यहदिनी रब्बी, तो आपने कहा ला अकूनन्ना, मैं उसको रब नहीं मानता जो गुरूब हो जाए, चला जाए, इस तरह गायब हो जाए। फलम्मा रअ अश-शम्स बाज़िगतन क़ाला हाजा रब्बी हाजा अकबर, सुबह उठे तो सूरज निकला और ज्यादा रोशनी फैल गई। आपने कहा ये तो बड़ा रब है मेरा। लेकिन शाम को सूरज भी फलम्मा अफलत, गुरूब हो गया। काला या कौम इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, तो आपने कहा मेरी कौम, मैं बेजार हूं जो तुम जिनको सूरज को खुदा, चांद को खुदा और सितारों को खुदा, आग को खुदा, ये सब गुरूब होने वाली हैं। इन्नी वज्जहतु वजहा लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़ हनीफा, मैं अपना चेहरा उसकी तरफ फेरता हूं जो असल है। अकीदा इतना हमारा मजबूत होना चाहिए कि जिसको हमने अपने हाथों से कब्र में उतारा, जिसको गुस्ल हमने दिया, वो हमारा हाजित रवा कैसे हो सकता है? वो हमारी मुश्किलें हल कैसे कर सकता है? उसके वसीले से दुआ तो करें, लेकिन हाजित पूरी करने वाली जात अल्लाह की है। आगे देखिए अल्लाह ने अगला रुकू जो
वतिल का हुज्जतुना आतैना है इब्राहिम अला कौमी। इस रुकू के अंदर आप देखिए अल्लाह ने 18 नबियों के नाम लिए। ववहबना लहु इसहाक व याकूबा, देखें वनूहन हदैना, आगे नाम, व दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ मूसा व हारून व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास व इस्माईल व इलियास व यूनुस व लूता। ये 18 नबियों के अल्लाह ने नाम लेकर अल्लाह ने फरमाया वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, अगर ये 18 नबी भी शिर्क करें तो मैं इनकी आमाल सारे जाया कर दूंगा। शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें समझाने के लिए कह रहा है। हालांकि नबी तो मासूम होते हैं, नबियों से तो गुनाह का तसव्वुर ही नहीं होता, लेकिन अल्लाह ने हमें समझाया वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून कि सूरह दूसरी जगह फरमाया ला यहबतन अमलुका वला तकूनन मिनल खासिरीन लाइन अशरकता ला यहबतन अमलुका। मेरे नबी, अगर शिर्क के अंदर मुब्तला कोई भी होगा तो मैं सारी नेकियां जाया कर दूंगा। तो इसलिए शिर्क से बचें, अकीदा मजबूत रखें, तौहीद का दामन न छोड़ें। इसलिए अल्लाह ने अगली आयत में फरमाया वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इंसानों ने कदर ही नहीं की जैसे मेरी कदर करनी चाहिए थी, जैसे हक था कदर करने का। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसीलिए फरमाया ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, वो तुम्हें देख सकता है, तुम उस जात को नहीं देख सकते। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक उसूल जिक्र फरमाया है, वो मैं आपको बताकर खत्म करना चाहता हूँ। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, मत गाली दो उन लोगों को जो अल्लाह के गैर को इबादत करते हैं, हाजत रवा समझते हैं, बुतों को, यानी बातिल को गाली ना दो उनके खुदाओं को। क्यों? जब तुम बातिल के खुदा को गाली दोगे फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, तो वो ला इल्मी में तुम्हारे रब ताला को गाली देगा। अब आज हमारे मुआशरे में बर्दाश्त खत्म हो गई है। हर बंदा अपने लीडर को, अपने मसलक वालों को खराज तहसीन पेश करता है, दूसरे मसलक, दूसरी जमात, दूसरे लीडर को बुरा कहता है, गालियां देता है। उसका रिएक्शन क्या होता है कि वो मसलक वाले, वो जमात वाले इसके लीडर, इसके मसलक के बड़ों को गालियां देते हैं, गोया कि अपने बड़ों को इसने खुद गालियां दिलवाई। इसको चाहिए यह था कि अमन मोहब्बत के साथ रहता, दूसरों के मसलक की भी कदर करता, दूसरों के बड़ों की भी कदर करता, दूसरों के लीडरों की भी कदर करता, दूसरी तहरीकों जमातों की भी कदर करता। अगर ये चीज पैदा हो जाए तो फिर आपस में उल्फत, मोहब्बत और इंसानियत आपस में वक़्त गुजार भी सकेगी। आज क्यों नफरतें हैं कि हम सिर्फ अपने को ठीक समझते हैं, बाकी सबको गलत समझते हैं, और उस गलत समझने में उनके बड़ों को गालियां भी देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक दे, हक समझने की तौफीक अता फरमाए और कुरान हकीम समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह।